सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज नैतिक शिक्षा के हम जिस पाठ का पठन करने जा रहे हैं वह पाठ है पाठ 14 भजन पृष्ठ 36 पर। बेटे इस भजन में ना एक भक्त के मन के भाव बताए गए हैं। मतलब ये जो कवि है जिसने ये सारा भजन लिखा है, ये जिस कवि की रचना है ना, ये उस कवि के मन की फीलिंग्स हैं। वो अपनी फीलिंग्स आपसे शेयर कर रहा है कि वो गॉड के बारे में क्या सोचता है, वो कैसी भक्ति करनी चाहता है गॉड की। तो आइए हम देखते हैं कि इस कवि के मन की फीलिंग्स क्या है। सबसे पहले हम ये सारा भजन जो है उसको पढ़ेंगे, उसको हम रीड करेंगे। अजब हैरान हूँ भगवन, तुम्हें क्यों कर रिझाऊं मैं, कोई वस्तु नहीं ऐसी जिसे सेवा में लाऊं मैं। करूं किस भांति आवाहन कि तुम मौजूद हो हर जहां। बेटे आवाहन का मतलब है पुकारना या किसी को बुलाना। निरादर है बुलाने को अगर घंटी बजाऊं मैं। तुम ही हो मूर्ति में भी, तुम ही व्यापक हो फूलों में। भला भगवान पर भगवन को क्यों कर चढ़ाऊं मैं। लगाना भोग कुछ तुमको फकत अपमान करना है। फकत मीन्स केवल, सिर्फ, ठीक है। खिलाता है जो सब जग को, उसे कैसे खिलाऊं मैं। तुम्हारी ज्योति से रोशन है सूरज चांद और तारे। महा अंधेर है कैसे तुम्हें दीपक दिखाऊं मैं। बुझाए हैं ना गर्दन है, ना सीना है, ना पेशानी। पेशानी का मतलब होता है माथा, मस्तक। तू है निर्लेप नारायण, कहाँ चंदन लगाऊं मैं। निर्लेप मीन्स जो बिना लेप के हो, बिना कोई दोष के हो, जिसमें कोई दोष ना हो, कोई बुराई ना हो। तो देखा बेटे, आपको कुछ तो समझ आया होगा ना ये पढ़ते पढ़ते कि कवि क्या कहना चाह रहा है। हर जगह वो सवाल ही पूछ रहा है कि मैं ये क्यों करूं, मैं ऐसा क्यों करूं। वो ऐसा क्यों कह रहा है बेटे, क्योंकि वो ये सोचता है उसके अकॉर्डिंग प्रभु हर जगह मौजूद है, प्रभु हर एक वस्तु में है, वो सारे जहान का मालिक है। ये कवि हमें यही समझाने की कोशिश कर रहा है कि जैसे वो कहता है कि अगर हम प्रभु को फूल चढ़ाते हैं तो बेटे आप बताओ, वो फूल भी तो भगवान की ही रचना है ना, वो फूल भी तो परमात्मा ने उगाए हैं ना, और उन फूलों में भी प्रभु खुद मौजूद है। ऐसे ही जब हम भोजन का भोग लगाते हैं भगवान को, तो वो भोजन भी तो हमें भगवान ने दिया है ना, वही हमें पाल रहा है, वो हम सबको भोजन देता है। और अगर हम घंटी बजाते हैं, प्रभु को बुलाते हैं, तो बेटे फिर कवि ये कह रहा है कि प्रभु तो हमारे आसपास ही है, फिर हम उनको घंटी बुलाकर क्यों बुलाते हैं, वो तो हर जगह मौजूद है। अब फिर वो एक और बात कह रहा है कि भगवान की ना तो बाजुएं हैं, ना गर्दन है, ना सीना है, ना माथा है, तो फिर हम उन्हें चंदन कहाँ लगाएं। फिर हम चंदन जो है वो लगाते हैं, वो तो हम अपने आप को शांत करने के लिए लगाते हैं ना चंदन। हम सोचते हैं हमने टीका लगाया है, लेकिन वो ये बार बार बोल रहा है कि वो जोर दे रहा है इस बात पर कि भगवान हर जगह पे है, प्रत्येक वस्तु में है, वो कण कण में मौजूद है। और बेटे अगर हम सही मायने में प्रभु को प्रसन्न करना चाहते हैं ना, तो हमेशा सबसे प्रेम करें, एक दूसरे की मदद करें, अच्छी सोच रखें, कभी भी कोई गलत काम ना करें, हमेशा एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करें। अब जैसे आपके एज में हम क्या कह सकते हैं कि अपने पेरेंट्स को ओबे करें, दिल लगाकर ऑनेस्टी से अपना हर काम करें, बड़ों का कहना मानें। यही जो है प्रभु की सबसे अच्छी भक्ति है। तो समझ आया आपको सारा भजन। अब आप इसका पठन दोबारा से अपने मम्मी पापा के पास बैठकर भी करेंगे। अब बेटे हम करते हैं इसका अभ्यास कार्य। अब ये जो प्रश्न है ना नीचे, इनको आपने केवल मौखिक रूप में ही डिस्कस करने हैं मम्मी पापा के साथ, इनके आंसर्स कहीं पे भी लिखने नहीं हैं। तो प्रश्न 1 है, भक्त भगवान की पूजा के लिए घंटी बजाना क्यों नहीं चाहता। बेटे वो इसलिए क्योंकि वो ये सोचता है कि वो तो हर जगह मौजूद है, हमारे आसपास ही है, तो हम घंटी क्यों बजाएं। प्रश्न 2, भक्त भगवान की मूर्ति पर फूल चढ़ाने में क्यों हिचकिचाता है। वो इसलिए कि वो जो फूल हैं वो भी तो प्रभु के दिए हुए हैं, है ना, वो फूल भी भगवान की ही रचना है और उन फूलों में भी प्रभु मौजूद है, इसलिए। प्रश्न 3,
भगवान को भोग लगाने से भगवान का अपमान किस तरह होता है? वो बेटे इस तरह से होता है कि वो जो भोजन है जिसका हम भोग लगाते हैं वो भी हमें प्रभु से ही प्राप्त हुआ है। वो प्रभु ही सारी सृष्टि को भोजन दे रहा है। प्रश्न 4, भक्त भगवान को चंदन क्यों नहीं लगा पाता? वो क्यों नहीं लगा पाता बेटे? क्योंकि भगवान हमें नज़र नहीं आते ना, हमें ना उनकी भुजाएं दिखती हैं, ना गर्दन, ना सीना और ना ही मस्तक, ठीक है ना। तो इसलिए वो कहता है कि मैं उनको चंदन कहाँ पे लगाऊं, और प्रभु तो हर जगह पे वैसे ही बिना नजर आए भी वो हर कण कण में मौजूद हैं। प्रश्न 5, क्या तुम भगवान को रिझाने के लिए उसकी मूर्ति के आगे घंटी बजाना, मूर्ति पर फूल चढ़ाना, चंदन और भोग लगाना, दीपक दिखाना ठीक समझते हो? अब देखो बेटे, मैंने आपको ये सारा भजन समझाया जिसमें एक कवि की फीलिंग्स हैं। तो ये जो प्रश्न 5 है ना, इसकी चर्चा आप अपने मम्मी पापा के साथ करेंगे, आप उनसे डिस्कस करेंगे, आप बताएंगे कि आप क्या सोचते हो, और फिर आपके मम्मी पापा भी आपको बताएंगे कि हमें क्या करना चाहिए। ये जो सारे प्रश्न हैं ये आप अपने मम्मी पापा के साथ डिस्कस करोगे और अच्छे से इस भजन का पठन करेंगे। धन्यवाद।